गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसका दिया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दे रखा है क्या, ए बी इक्वल्स टू, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ए बी इक्वल्स टू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बुक अपने सामने रखेंगे सभी। और दूसरा क्वेश्चन उसी में दे रखा है बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी क्या दे रखा है, उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ये मैंने बनाया है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज, मतलब मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, जो क्या होता है 90 डिग्री पे बेस होता है, जिसका जो हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है। अब इसमें हम सबसे पहले तो देखिए ए बी कितना दे रखा है 24, बी सी कितना दे रखा है 7, मतलब हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो हम सबसे पहले एच निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस को हिंदी में भी पाइथागोरस ही बोलते हैं। एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है हमारा ए सी का स्क्वायर, पी क्या है हमारा ए बी का स्क्वायर और बी क्या है हमारा बी सी का स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ना भी लिखो तो चलेगा। एच हमें निकालना है, ठीक है, मतलब ए सी स्क्वायर निकालना है। आप चाहो तो इसको ना भी नोट डाउन करो तो चलेगा, ठीक है। ये केवल हमें आइडेंटिटीज में लगता है। एच हमें निकालना है, पी कितना दे रखा है 24 और बी कितना दे रखा है 7 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 625। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो जैसे मैंने फॉर्मूले में भी बताया था क्या लगता है, उधर जाके रूट लगता है। तो ये क्या हो गया, रूट का 625 हो गया। अब क्या हो जाएगा 625, हमें देखना है कि किसका रूट होता है। तो 625 जो होता है किसका रूट होता है, तो 25 का रूट क्या होता है 625 होता है। ये थोड़े बहुत रूट वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे। स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा कैंसिल होता है, क्या हो गया एच की वैल्यू 25। अब हमारे पास सारी चीजें हो गई। परपेंडिकुलर हमारा आ गया 24, बेस हमारा आ गया 7 और हाइपोटेनस आ गया 25, ठीक है। ये डिस्टेंस भी उसके साथ में, ठीक है। मतलब P क्या है हमारा ए बी, B क्या है हमारा बी सी और ए सी क्या है हमारा हाइपोटेनस। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है साइन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए। पहला इसमें पूछा है कि साइन ए फर्स्ट का ही ए है, ये है ना। पहला निकालना है साइन ए और दूसरा निकालना है उसमें कॉस ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, तो साइन ए मैं बताने जा रहा हूँ आपको, होता है अपोजिट साइड, उल्टी साइड, मतलब एक दूसरे के जो विपरीत होती है वो साइड अपॉन में हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपको समझ में आता है, हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड तो सभी को पता है क्या होती है, उल्टी साइड। अब देखिए साइन ए और कॉस ए निकालना था। इसमें कॉस ए क्या है हमारे पास, कॉस ए भी लिख लेते हैं। कॉस ए हो जाएगा हमारे पास एडजेसेंट साइड कॉस ए, अब इनकी हमें वैल्यू लिखना रहेगी अपॉन में हाइपोटेनस, जैसा ही उसमें लिखा हाइपोटेनस है ना, उसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, एच भी आप लिख सकते हो। अब देखिए साइड ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अपोजिट साइड में है आपकी BC अपॉन में AC। क्या लिखेंगे यहाँ पे BC अपॉन में AC। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की वैल्यू क्या है 7 और AC की वैल्यू क्या है 25। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनस दे रखा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा AB अपॉन में AC। तो AB अपॉन में AC, AB क्या है हमारे पास 24 है और AC क्या है हमारे पास 25। अब एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, ये हमने पूरा P H B तीनों निकाल लिया। अब हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन में H होता है हमारे फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग P अपॉन में H पर अपोजिट साइड, किसकी अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड। तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो हो नहीं सकती, इसलिए इसकी अपोजिट साइड क्या होगी बेस। तो इसको क्या माना है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो है ही हाइपोटेनस, ठीक है, वो तो चेंज होता ही नहीं। तो इसीलिए क्या हो गया 7 अपॉन में 25, पहला आंसर ये आपका। कॉस ए कॉस थीटा होता है B अपॉन में H। अब इसका उल्टा क्या होगा, ये साइड होगी, तो इसलिए क्या हो गया 24 अपॉन में
25, जबकि b क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू होती है। तो ध्यान रखना इसमें क्या है, एंगल चेंज हुए हैं, साइन है कॉस है। ऐसे ही दूसरा वाला इसका क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे थे, फिर दे रखा है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी भी निकाल देते हैं, साइन सी देन कॉस सी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन सी क्या होता है p अपॉन में h, अभी बताया मैंने, और कॉस सी क्या हो जाएगा b अपॉन में h। तो p की वैल्यू क्या है हमारी 24 और h की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 और h की वैल्यू क्या है 25। तो ये हो गए हमारे सारे आंसर, थर्ड फोर्थ, ये पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्योंकि एंगल इसमें सी है, मतलब राइट एंगल ये तो बना हुआ है, तो इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में चेंज करने की जरूरत हमको पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है इसका, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं, आप अपनी बुक में भी देखते रहिएगा क्वेश्चन वगैरह जितने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक डायग्राम दे रखा है आपको और बोला है प्रूफ करके बताइए। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर दे रखा है, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है और उसमें बोला है कि ये साइड 12 है और ये साइड क्या है 13, मतलब हमें क्या निकालना है बेस। तो आपको प्रूफ करके बताना है कि tan p माइनस कॉट आर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में एंगल चेंज है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगी पहले वाले जैसी। अब देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए पी क्यू आर में है ना, त्रिभुज, ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो एक बार त्रिभुज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। क्या हो जाएगा पी क्यू आर में, या आप चाहो हिंदी मीडियम वाले भी तो इंग्लिश में लिख सकते हो, है ना, तो इससे नंबर नहीं कटेंगे आपके। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है हमारा 13 का स्क्वायर, पी हमें पी की वैल्यू क्या दे रखी है 12, मतलब हमें क्या निकालना है बेस निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बी स्क्वायर। 169 प्लस का है 144, बी प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, अप्रॉक्स बचेगा ये आपका 25, कितना बचेगा 25, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अब हमारे पास 25। मैंने बताया था कि क्या होता है जब हम स्क्वायरिंग उधर भेजते हैं तो क्या लगता है रूट लगता है। अब 25 किसका रूट होता है, तो 5 का रूट होता है 25, स्क्वायरिंग कर दिया ये कैंसिल, क्या आ गई बी की वैल्यू भी 5। अब हमारे पास तीनों वैल्यू होगी, h क्या हो गया हमारे पास, पहले लिख लेते हैं 12 हो गया, p क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया, h हमारे पास हो गया 5 और b क्या हो गया हमारे पास h 13 है और b क्या है हमारे पास 5। ये होगी तीनों चीजें। ये साइडें भी लिख लेना जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था मैंने। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, tan p निकालेंगे। इसमें tan p वैसे ही क्या होता है अपोजिट साइड tan p निकालते हैं, क्या होती है अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड मतलब विपरीत साइड उसकी अपॉन में एडजेसेंट साइड। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ध्यान से देखिए क्यू आर अपॉन में पी क्यू, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, ठीक है। ऐसे ही हमको क्या निकालना है, दूसरा भी निकालना है, कॉट आर भी निकालना है। तो कॉट आर निकाल के बता देता हूं मैं, कॉट आर क्या हो जाएगा, यही सेम फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड क्या आ जाएगी हमारी क्यू आर अपॉन में पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू क्या है आप देख लीजिए ध्यान से, क्यू आर अभी क्या निकला हमारा 5 निकला था और पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू 12 है, ये रख दिया 5 अपॉन में 12। क्यू आर यहाँ पे क्या है 5 है और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12 है, सेम देखिए दोनों सेम आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम क्या हुआ, tan p क्या होता है p अपॉन में b होता है, जबकि tan थीटा क्या होता है p अपॉन में b। मैंने पर बताया कि ये जो साइड होगी इस साइड के बराबर होगी, मतलब इसको क्या माना है परपेंडिकुलर, क्योंकि एक बार क्या है p
पे परपेंडिकुलर है और एक बार आर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक का तो होता है बी अपॉन में पी, तो बी अपॉन में पी क्या आना चाहिए था 5 अपॉन में 12, तो ये तो सही है अपनी जगह, पर पी जो हुआ वो क्या हुआ, उसकी उल्टी साइड क्या हुई, बेस हुआ, क्योंकि हाइपोटेनस तो हो नहीं सकती, इसलिए क्या हुआ 5 अपॉन में 12। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन छोटा सा पूछा था, गेन पी की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन में 12 और कॉट आर की भी वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन में 12, कैंसिल क्या हो गया, आंसर जी। ये आपका क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 करने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि 3 में क्या करना है हमें, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार। इस बोर्ड पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सब। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए इक्वल्स टू 3 अपॉन में 4। अब मैंने बताया इन सब में क्या लगेगा, पंडित के साथ का काम लगेगा। हर साइन थीटा क्या होता है, थीटा की जगह ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, पी क्यू आर दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है पी अपॉन में एच। मतलब हमारे पास पी की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 4 है, हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला, आप चाहो तो ड्रॉ भी बना सकते हो, नहीं चाहो तो रहने दीजिए। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एच हमारे पास क्या है 4 का होल स्क्वायर, पी हमारे पास क्या है 3 का होल स्क्वायर, और बेस हमें निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये बी स्क्वायर एज इट इज 16, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर बचा। 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7 बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग जाएगा रूट, बी की वैल्यू क्या आ गई √7, यहाँ पे बी कम था हमारे पास, बी हमने निकाल दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है वो हमें फाइंड आउट करके बताना है, इसमें कैलकुलेट करके बताना है cos A और tan। क्या निकालना है भैया, cos A और tan। तो ध्यान से देखेंगे इसमें कोई चेंज नहीं है, एंगल दोनों के सेम है, cos A और A है दोनों। अब sin थीटा cos थीटा क्या होता है b अपॉन में h इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और tan थीटा क्या होता है p अपॉन में b, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे √7, तो ये हम लिख देंगे √7, और h की वैल्यू क्या है 4 पहले से, ये पहला आंसर हो गया। p की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास √7। आप चाहो तो नीचे रूट आ रहा है तो रेशनलाइज भी कर सकते हो इसको, क्योंकि नीचे अगर रूट आता है तो उसका क्या करते हैं हम परिमयकरण करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। √7 से मल्टीप्लाई, जो नीचे डिजिट आती है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 3√7 अपॉन में 7, या एज इट इज भी लिख सकते हो या यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो। ये आपका सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है। थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्या दे रखा है हमें, गिवन दे रखा है 15 cot A इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब देखिए, और हमें क्या इसमें कैलकुलेट करके बताना है, क्या निकाल के बताना है, साइन A और सेक A, ठीक है। क्या निकालना है साइन A, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, और क्या निकालना है सेक A। फिर से वैसा ही काम है, सेम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन उठता है कि ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो cot A इक्वल्स टू 8 अपॉन में 50। अब cot थीटा क्या होता है b अपॉन में p, तो यहाँ पे हम लिख देंगे b अपॉन में p। अब हमारे पास क्या है, h नहीं दिया हुआ है, p कितना दिया है हमारे पास 15, और b कितना दे रखा है हमारे पास 8। फिर से फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमें निकालना है, p की वैल्यू कितनी है 15, और b की वैल्यू कितनी है 8, ये लिख दिया 8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा रहे हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब दोनों को प्लस कर लेंगे 289। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके क्या लगेगा रूट। अब 289 किसका रूट होता है, तो मैंने बताया कि कुछ रूट आपको याद करने रहेंगे 25-30 तक के। 17 का स्क्वायर होता है 289, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, क्या बचेगा h की वैल्यू 70। अब हमारे पास h भी आ गया, p भी है और b भी है। साइन थीटा क्या होता है p अपॉन में h, और सेक थीटा क्या होता है साइन cos tan cosec sec थीटा।
सेक थीटा होता है h अपॉन में b। p की वैल्यू क्या है अब हमारे पास, p की वैल्यू है 15 और h क्या निकाला हमने 17, ये पहला आंसर। h की वैल्यू है 17 और b की वैल्यू क्या है 8, ये हमारा सेकेंड आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम। सेक थीटा इक्वल्स टू दे रखा है 13 अपॉन में 12। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है हमें, इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोगों को करके लाइएगा, होमवर्क रहेगा। सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन में 12 और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री की सारे रेशोज निकाल के बताओ, मतलब सारी वैल्यू निकालनी है इस बार। सारी वैल्यू इन द सेंस साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, कॉसेक भी निकालना है, सेक थीटा भी निकालना है और देन कॉट थीटा भी निकालना है। मतलब सारी वैल्यू आपको निकाल के बतानी है इसका। ये मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन बार बार आया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सेक थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा होता है h अपॉन में b। मतलब हमें h दे रखा है इस बार, b भी दे रखा है, क्या नहीं दिया है, p नहीं दिया हुआ है। फिर से वही फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप करेंगे इस क्वेश्चन को और फिर जो भी आएगा साइन थीटा क्या होता है, तो p अपॉन में h होता है, कॉस थीटा b अपॉन में h, ये होता है p अपॉन में b, कॉसेक थीटा होता है h अपॉन में b, h अपॉन में b और ये होता है b अपॉन में p। ये सारी वैल्यू बस यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ये आपके आंसर होते जाएंगे। ठीक है, तो निकाल लेंगे। एक बार मैं वैल्यू भी रख देता हूँ, 13 का होल स्क्वायर, p की वैल्यू हमें निकालना है और b कितना होता है 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, p स्क्वायर एज इट इज ये होता है 114, 12 का स्क्वायर मतलब 114। इसको इधर भेजते हैं, क्या करेगा आके माइनस करेगा 114 इक्वल्स टू p स्क्वायर। 169 में से 114 जाएगा तो बचेंगे 25 p स्क्वायर। स्क्वायर हटा क्या लगेगा यहाँ पे रूट 25। अब 25 किसकी वैल्यू होती है, तो 5 की होती है। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा 5, तो p की वैल्यू आ गई 5। अब बस आपको इसमें रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। साइन थीटा p अपॉन में h, तो p की वैल्यू क्या आई अभी 5, h क्या है हमारा 13, ये पहला आंसर। दूसरा b 12, h क्या है हमारे पास 13, ये दूसरा आंसर। p की वैल्यू अभी हमने निकाली 5, b की वैल्यू क्या है देखेंगे 12, ये तीसरा आंसर। h क्या है हमारे पास 13, p क्या है हमारे पास अभी निकाला 5, h की वैल्यू क्या है 13 और b की वैल्यू क्या है 12, ये हमारा फिफ्थ आंसर। और सिक्स्थ वाला b अपॉन में p, मतलब 12 अपॉन में p की वैल्यू क्या है, ये हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो। ठीक है, ये मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको नोट डाउन करेंगे कॉपी में और होमवर्क भी सेंड करेंगे और उनको करने की प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इसमें से 15 to 16 मार्क्स का सिलेबस आपके एग्जाम में आता है। थैंक यू।